हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज हम लोग जोशीमठ से एक लंबे सफ़र पे निकल रहे हैं। जोशीमठ से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर जाना है और पहली बार फैमिली ट्रिप हो रहा है ये। तो हम अभी सुबह के 5 बजे इस समय निकल रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह से रास्ते हैं, कैसा ये सफ़र रहता है हमारा। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं। मौसम ने तो साथ दे दिया है। अब सड़कें और जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम होगी तो आसानी से सफ़र निकल जाएगा। पिछले कई दिनों से जो मौसम लगातार बदला हुआ था, चोटियों पर बर्फबारी के बाद जून के महीने में इस बार थोड़ा सा सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम एकदम सुहाना हो चुका है। डुगो, आज कहाँ जा रही हो? देहरादून। और ये हो रही है गाड़ी स्टार्ट। और अब हम इसी में निकलेंगे। एकदम सुबह सुबह जो पहाड़ी चोटियां हैं वहाँ पे धूप खिलनी शुरू हुई है। इस समय चारधाम यात्रा है तो थोड़ा सा ट्रैफिक सुबह सुबह ही देखने को मिल रहा है। तो अब हमने लगभग जोशीमठ को क्रॉस कर ही लिया है। और ये वो वाला इलाका है जो जोशीमठ भू धसाव की चपेट में आया था। यहाँ पे कई होटल थे, उन्हें हटा दिया गया था। तो अभी हम पहुंचे हैं जोशीमठ के पाखी गांव में। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत ही सुंदर गांव है। अभी सुबह सुबह की धूप आ रही है। देखिए, आधे गांव में धूप आ चुकी है और आधे में अभी आनी शेष है। सफ़र में चलते हुए 1 घंटा का समय हो चुका है और अब हम चमोली के पास पहुंच चुके हैं। चमोली पहुंचने ही वाले हैं। अब धीरे धीरे धूप जैसे आ रही है वैसे वैसे अब गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे एकदम गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो देखते हैं अभी कितनी गर्मी आगे होती है, क्योंकि कल तक तो हम लोग बहुत ठंडे में थे। जोशीमठ इतना ठंडा कि जून के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो रही थी। और अब हम एकदम से गर्म इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का हमेशा जोशीमठ में ही रहना हुआ। इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती नहीं है। लेकिन जब कभी मई जून में जब हम नीचे जाते हैं, जब मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं, तो एकदम से गर्मी देखने को मिलती है। और आज देखते हैं कितनी गर्मी अब आगे होती है। फिर पसीने से बुरा हाल हो जाता है मेरा तो। अभी दोस्तों मैं हूँ कर्णप्रयाग के पास लंगासू। और जो आने वाला समय होगा वो रेलवे एकदम बहुत तेज़ी से जिसका काम चल रहा है, और उसका जो लास्ट स्टेशन है वो यहीं पे होने वाला है। इस समय लंगासू में मैं हूँ और ये देखिए, यही वो लास्ट स्टेशन है जहाँ पे रेल आएगी। और सबसे तेज़ इस समय जो उत्तराखंड में काम चल रहा है वो इसी रेलवे का चल रहा है। सारी टनल आर पार हो चुकी है, लगभग 1 से 2 टनल शेष रह गई है। और पटरी बिछाने का भी इस समय काम तेज़ी से चल रहा है। तो आने वाले जो 2 से 4 साल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या फिर उससे ज़्यादा तो 4 साल, इतने में एक बार फिर से जो पहाड़ों में है रेल का सफ़र आसान हो जाएगा। जैसी ये गाड़ियाँ दौड़ रही हैं ऐसे ही फिर हमारे पहाड़ में
ट्रेन आएगी, हम लोग भी ट्रेन का सफ़र कर पाएंगे। अब पहुंच चुके हैं नगरासू में, यहीं पे हम नाश्ता करेंगे। और ये डुगू जो है वो बड़ी शैतानी कर रही है यहाँ पे। पापा मैं चलाऊंगी गाड़ी। अब गाड़ी चलाने की बात कर रही है। और ये देखो, आराम से बेटा। क्या खाना है डुगू? इसे मैगी खानी है, तो चलो। अभी हम देवप्रयाग पहुंचे हैं और दिखाता हूं आपको जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। चौथा घाटी शुरू होते ही जाम का सिलसिला शुरू हुआ, जो हमें लगातार ऋषिकेश तक मिला। और उसके बाद बैटरी भी डाउन हो गई। ऋषिकेश में फोन चार्ज करने के बाद हम लोग रात को देहरादून पहुंचे। रास्ते में राफ्टिंग की भीड़ है। हालांकि हम शुक्रवार को आए, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ जो जाम रहता है वो बहुत ही खतरनाक रहता है। जैसे तैसे हम लोगों ने तो ऋषिकेश पार किया और देहरादून पहुंचे शाम को। लेकिन जो जाम की स्थिति है वो खासकर श्रीनगर के बाद और ऋषिकेश तक देखने को मिल रही है।